कार्लो अकुतिस और पियर जॉर्जो फ्रसाती के संत बनने की तैयारी में नोवेना दुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, अगले महीने सितंबर 7 तारीख को पोप साहब लियो मुबारक नौजवान कार्लो अकुतिस और पियर जॉर्जो फ्रसाती को इस जुबली साल के अवसर पर संत ऐलान करेंगे। मुबारक नौजवान कार्लो, जो सिर्फ 15 साल की उम्र में ब्लड कैंसर की बीमारी से खुदा के प्यार हो गए, और पियर जॉर्जो फ्रसाती, जो 24 साल की उम्र में पोलियो की बीमारी से मर गए थे। इन दोनों ने अपनी जिंदगी के छोटे से सफर को उम्मीद, रूहानी खुशी के साथ और गरीबों को प्यार करके पूरा किया। इनकी ईमान, उम्मीद और प्यार भरी जिंदगी हम सबके लिए, खासकर आज के नौजवान भाई बहनों के लिए महान उदाहरण है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इन 9 दिनों की दुआओं के दौरान हम उनकी जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल करें, उनके विचार, फैसले और आदतों को जानें और उनसे सबक हासिल करें, और हमारे लिए और हमारे बच्चों और नौजवानों के लिए उनकी खास सिफारिश मांगें। इन नोवेना के दिनों को हम सारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ करें जो शराब, नशे और हर किस्म की बुरी आदतों के शिकार है। इस खास मकसद के लिए हम हर रोज संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की प्यार भरी शहादत से भी सबक सुनेंगे और सारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ करेंगे। आइए, आप जहां कहीं भी हो, आप कितने मजबूत या ज़रूरतमंद हो, हमारे साथ इस नोवेना दुआ में जरूर हिस्सा लें और नौजवान के बचाव, आज़ादी, रिहाई और चंगाई के लिए दुआ करें। पहला दिन मुबारक कार्लो अक्यूतिस की ज़िंदगी पूरी तरह पाक शराकत पर आधारित और केंद्रित ज़िंदगी थी। मुबारक कार्लो ने अपनी छोटी सी 15 सालों की ज़िंदगी में ईमान के बड़े बड़े मुकामों को पार किया, जो पढ़े लिखे और समझदार लोगों के लिए भी मुश्किल है। कार्लो के लिए उसकी ज़िंदगी के हर काम, जैसे पढ़ाई करना, मेहनत करना, गरीबों को मदद करना और दिलेरी के साथ कमज़ोरों का साथ देना, इन सब कामों का पूरा मकसद था स्वर्ग के रास्ते पर सफ़र करना। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही कार्लो ने चर्च में रोज़ जाना, पाक शराकत के सामने घुटने टेकना, माँ मरियम से दुआ करना और रोज़री दुआ करना, ऐसे कामों से अपने माँ बाप को ही अचंभे में डाल दिया था। उनके माँ बाप सिर्फ नाम के ही ईसाई थे और चर्च, पाक, मास, दुआएं उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं थी। कार्लो के अजीब तौर तरीके और रोज़ की आदतों ने उनके माँ बाप को ईमान में वापस आने और अपने ईमान को जानने और जीने के लिए प्रेरित और मजबूत किया। सिर्फ 7 साल की उम्र में बिशप से खास इजाज़त के साथ कार्लो को पाक शराकत दी गई और कार्लो ने उस दिन से हमेशा रोज़ाना पाक मास में हिस्सा लिया और पाक शराकत में यीशु को हासिल किया। कार्लो को खेलना, कंप्यूटर चलाना, घूमने जाना, गरीबों की मदद करना और पहाड़ों में घूमने जाना, ये सब बहुत पसंद थे। फिर भी कार्लो ने अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में पाक शराकत में यीशु के साथ रोज़ मुलाकात, पाक शराकत की आराधना और रोज़री दुआ को यीशु के साथ उनके रूहानी रिश्ते के लिए एक ज़रूरी और अटूट हिस्सा बनाया। कार्लो का दिल यीशु के पाक दिल के साथ जुड़ा हुआ था और यीशु के साथ कार्लो की दोस्ती पक्की दोस्ती थी। इसीलिए उसने अपने लिए माना, पाक शराकत मेरे लिए स्वर्ग के लिए महामार्ग है। प्यारे भाइयों और बहनों, कार्लो के संत बनने की ईद की तैयारी में हम भी अपने आप से पूछें, हमारी असली और पक्की दोस्ती किसके साथ है? हम किसके लिए जीते हैं? हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम यीशु के साथ कैसे जुड़े हैं? हम पाक मास और पाक शराकत को कितनी अहमियत देते हैं?
मुबारक पियर जॉर्जो ने ईमान को अपने कर्मों में प्रकट किया। हम भी अपने ईमान को कर्म में दिखाने के लिए मेहनत करें। प्यारे भाइयों और बहनों, मुबारक पियर जॉर्जो की पैदाइश इटली के टेरिन शहर में एक अमीर परिवार में हुई थी। माँ बाप मशहूर राजनीतिक और कलाकारी लोगों में गिने जाते थे, पर खुदा ने छोटी उम्र में ही पियर जॉर्जो को ईमान का वरदान दिया। पाक मास में हिस्सा लेना, रोज़ दुआ करना और चुपके से हर रोज़ दूसरों को मदद करना उनकी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा था। खुदा पर उनका ईमान उनके कामों में और दूसरों को मदद करने में दिखता था। वह हलीम और प्यार भरे नौजवान थे, जो रोज़ खुदा के प्यार को दूसरों तक अपने विचारों और सेवाओं के ज़रिए पहुंचाते थे। पियर जॉर्जो के लिए ईमान सिर्फ एक अंदरूनी और रूहानी बात नहीं थी, बल्कि दिलेरी और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक पाक बुलाहट था। उनके माँ-बाप उनके लोगों के साथ घुल मिलना, पाक मास में रोज़ जाना और रोज़री दुआ पढ़ना और एक आम लड़के की तरह पेश आना, इन सब बातों को पसंद नहीं करते थे। पर पियर जॉर्जो को खुदा की तरफ मिली हुई ईमान को जीने की बुलाहट और जिम्मेदारी को उन्हें चुपके से दिलेरी और प्यार के साथ निभाया। मदर टेरेसा के सामने पियर जॉर्जो ने हर एक इंसान में यीशु को पहचानना सीखा था। उनका कहना था, बपतिस्मा में जो ईमान मुझे दिया गया था, वो मुझे बताता है कि मैं अपने में कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर अगर खुदा मेरे हर फैसले और कामों का नींव और सोमा है, जो हर कामों को पूरा कर सकता हूँ। उनका कहना था, हम सब कुछ सबके लिए कुर्बान करना चाहिए, यहाँ तक अपने आप को भी ईमान की खातिर कुर्बान करना चाहिए। उनका एक और कहना था, अगर हम ईमान की बिना जीते हैं, ईमान के किसी परंपरा और विस्तार में बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और सच्चाई के लिए लगातार नहीं लड़ते हैं, तो हमारा जीना सही जीना नहीं है, बल्कि मजबूर ये दिनों काटने के बराबर है। प्यारे भाइयों और बहनों, पियर जॉर्जो के संत बनने की ईद की तैयारी में हम भी अपने आप को पूछें, पहला, हमारे जीने का मतलब और मकसद क्या है? दूसरा, हमारी ज़िंदगी की असली ताकत क्या है? तीसरा, हमारे बपतिस्मा की इज़्ज़त और बरकत क्या है? चौथा, हम अपने ईमान को कामों में कैसे प्रकट करते हैं? आइए प्यारे भाइयों और बहनों, मुबारक नौजवान कार्लो अकोदिस और पियर जॉर्जो फ्रासिटी के संत बनने की ईद की तैयारी में नोवेना का पहले दिन हम अपने सारे नौजवानों के शारीरिक यानी जिस्मानी चंगाई के लिए दुआ करें। संत पतरस का पहला पत्र, उसका 2 बाब 21 से 25 आयत तक। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिसे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने आप को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जाने लिए गए। आप उनके गांव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए हैं, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं।
प्यारे भाइयों और बहनों, संत मैक्सिमिलियन कॉल्वे संत फ्रांसिस के समाज एक पुरोहित थे। वह पोलैंड के रहने वाले थे। उनका बपतिस्मा के नाम रेमंड था। वह एक साधारण पर मजबूत कैथोलिक ईमान को जीने वाले परिवार में पैदा हुए। बचपन में एक बार उनकी शरारतों और लापरवाही को देखकर उनकी माँ ने उनसे नाराज़ और दुखी होकर कहा, रेमंड, तेरा क्या होगा? माँ के इन शब्दों को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने चर्च में जाकर माँ मरियम के स्टैचू के सामने खड़े होकर दुआ की और माँ मरियम से पूछा, मेरा क्या होगा? माँ मरियम ने उसे दो मुकुट यानी ताज दिखाया, एक लाल रंग का और एक दूसरे सफ़ेद रंग का। सफ़ेद पाक जिंदगी की और लाल शहादत की निशानी थी। संत मैक्सिमिलियन ने एक को नहीं बल्कि दोनों को ले लिया। बड़े होकर फादर बने और दिमागी ज्ञान और बरकत होने के कारण पढ़ाई और जानकारी में आगे बढ़े। माँ मरियम को अपनी माँ स्वीकार किया और सब कुछ माँ मरियम के प्यार और फजलों से भरपूर होकर पूरा करने के लिए वायदा किया। कैथोलिक ईमान को फैलाने के लिए संत मैक्सिमिलियन ने बहुत मेहनत किया। जापान, भारत और पोलैंड में बेदाग कुंवारी मरियम के फादर के आदर बड़े घर और नगर स्थापित करने के लिए मेहनत की। माँ मरियम की इज़्ज़त में किताबों और अखबारों को छपवाने और उनको फैलने और के बेहद मेहनत किया। सन मैक्सिमिलियन सिर्फ 47 साल के थे जब सन 1941 में हिटलर के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा और जेल में डाल दिया और जेल में उन्हें नशे के टीके लगाकर मार डाला। प्यारे भाइयों और बहनों, मुबारक नौजवान कार्लो अकोतिस और पियर जॉर्जो ने बीमारियों के कारण अपनी ज़िंदगी को यीशु के प्यार के हवाले किया और संत मैक्सिमिलियन कॉल्वे ने यीशु के प्यार के खातिर शहादत की मौत को कबूल किया। आज हम हमारे हज़ारों नौजवानों के लिए दुआ करें। आज नोवेना के पहले दिन उनकी जिस्मानी चंगाई के लिए दुआ करें ताकि हमारे नौजवान भाई बहनों की ज़िंदगी बेईमान और बेइज्जत की नहीं बल्कि रूहानी लड़ाई और उम्मीद बड़ी ज़िंदगी बने। हम खासकर आज हमारे सारे नौजवान भाई बहनों को जो नशे, शराब और बुरी आदतों के गुलाम हैं और शिकार हैं, उनकी जिस्मानी चंगाई के लिए दुआ करें। हम दुआ करें। ऐ खुदा बाप, तूने हमें बचाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को सलीबी कुर्बानी तक हलीम और वफादार बनाया। तेरे बेटे यीशु की सलीबी कुर्बानी ने हमें हर पाप और बुराई से और दुनियावी और शैतानी बंधनों से छुड़ाने के लिए ताकत और बरकत दी है। आज हम प्यार के शहीद संत मैक्सिमिलियन की जिंदगी को अपनी नज़रों के सामने रखते हैं और मुबारक कार्लो अकुतिस और पियर जॉर्जो की नेक और पाक उदाहरण से सीखना चाहते हैं। इन मुबारक दलेर संतों की सिफारिश की ताकत से हमारी दुआओं को कबूल करने की कृपा कर। हमारे सारे नौजवान को जो नशे, शराब और दुनिया की बुरी और गंदी आदतों के शिकार है, जिस्मानी चंगाई का वरदान देने की कृपा कर ताकि हर बुराई उनके जिस्म से दूर किए जाएं। तेरे बेटे हमारे खुदावंद की सलीबी कुर्बानी की बरकत उन पर काम करें और उनको शारीरिक चंगाई और मुक्ति का वरदान दिलाएं। ऐ खुदावंद, संत मैक्सिमिलियन कोल्बे और कार्लो अकुतिस और पियर जॉर्जो की सिफारिश को हमारे सारे नौजवान भाई बहनों के लिए हासिल कर। हम यह दुआ करते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से।
संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। न पाती आँख जिसे विश्वास से इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को समान स्तुति सदा